एक बार की बात है कि भोले बाबा और माँ पार्वती पृथ्वी लोक में विहार करने के लिए आए। नंदी पर सवार होकर महादेव और माँ पार्वती एक शहर में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस शहर में प्रवेश किया तो एक पृथ्वीवासी ने उन्हें देखा और वो उन्हें देखते ही तपाक से बोला, कैसे निर्दयी लोग हैं ये, एक असहाय जानवर के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। दोनों के दोनों उस पर चढ़कर बैठे हुए। ऐसा सुनकर महादेव जी को बहुत अच्छा नहीं लगा और वो नंदी से नीचे उतर गए और अब केवल माँ पार्वती ही नंदी पर बैठी हुई थी। अभी दोनों 10 कदम आगे बढ़े ही थे कि सामने से एक औरत आई और उस औरत ने माता पार्वती की ओर देखा और बोला, ये कैसी निर्लज्ज औरत है। स्वयं का पति नीचे पैदल चल रहा है और वो स्वयं महारानी की तरह नंदी पर बैठी हुई है। ये सुनकर माता पार्वती को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और माता पार्वती स्वयं नीचे उतर गई और उन्होंने महादेव जी से नंदी पर जाकर बैठने के लिए आग्रह किया। अब महादेव जी नंदी पर बैठे हुए थे और माँ पार्वती नीचे पैदल चल रही थी। अभी महादेव और माँ पार्वती थोड़े आगे बढ़े ही थे कि उन्हें एक बूढ़ा सज्जन मिला। उस सज्जन ने जैसे ही महादेव को नंदी पर बैठे हुए और माँ पार्वती को पैदल चलते हुए देखा तो वह वृद्ध व्यक्ति महादेव को डांटने लगा और बोला कि कैसे मर्द हो भाई, अच्छे खासे हट्टे कट्टे होने के बावजूद भी नंदी पर बैठकर चल रहे हो और फूल जैसी कोमल पत्नी को नीचे चला रहे हो। महादेव ने जैसे ही ये बात सुनी उन्हें फिर से बहुत क्रोध आ गया और वो फिर से नंदी से नीचे उतर गए और अब महादेव और पार्वती दोनों पैदल चलने लगे और नंदी बिना कोई सवारी लिए खाली आगे बढ़ते रहा। जब महादेव और माँ पार्वती पैदल चलते चलते नंदी को साथ में लिए हुए शहर के बाजार तक पहुंचे तो वहां के एक व्यापारी ने महादेव और पार्वती को देखते हुए एक व्यंग्य किया और हंसते हुए बोला कि क्यों भाई, ये नंदी की शोभा यात्रा निकाल रहे हो क्या, उस पर तुम दोनों बैठ क्यों नहीं जाते। ये सुनने के बाद महादेव और माँ पार्वती ने एक दूसरे को देखा और महादेव माँ पार्वती से बोले कि प्रिय, हम कैलाश में ही अच्छे हैं, चलो वहीं चलते हैं। और महादेव और माँ पार्वती फिर से कैलाश लौट गए। दोस्तों, हमें इस प्रसंग से ये सीखने मिलता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कभी धीरू भाई अंबानी भी पेट्रोल पंप में काम करते थे, पर आगे चलकर उन्होंने अपने छोटे से बिजनेस से काम स्टार्ट किया और आगे चलकर वो अरबपति बने। आज हमारे देश में आनंद नायक और अभिनव दुबे जैसे 22-23 साल के लड़कों का उदाहरण है, जिन्होंने इंदौर में एक चाय की दुकान से अपना काम चालू किया और आज पूरे देश में उनकी कंपनी की फ्रेंचाइजी है, जिसे हम चाय सुट्टा बार के नाम से जानते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण होने के बावजूद भी लोग खुद का छोटा बिजनेस खोलने के बजाय छोटी सी जॉब करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये होता है कि भले ही एक चाय की दुकान वाले या समोसे की रेडी लगाने वाले की आय सरकारी ऑफिस में बैठे हुए बाबू या प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय से दोगुनी हो, लेकिन हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारी प्रेस्टीज का क्या होगा। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जिस पर संसार हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अरे लोगों ने तो श्री राम में भी खोट निकाल दी थी। लोगों ने स्वामी विवेकानंद जैसे सात्विक ब्रह्मचारी को भी व्यभिचारी बता दिया था। लोगों ने तो महान क्रांतिकारी वीर सावरकर, जिन्होंने अपने जीवन के कई साल काला पानी की सजा में काटे, उनको भी नहीं छोड़ा और उनके बारे में भी बहुत सारा बुरा भला कहा। फिर हम तो बहुत साधारण मनुष्य हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि संसार में भांति भांति के लोग होते हैं। अलग अलग समाज, स्थान व परिस्थितियों में पलने व बढ़ने के कारण उनकी सोच भी अलग अलग होती है। जिन लोगों को अपनी प्रेस्टीज की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी होती है वो सोच जो उस काम को छोटा बोलती है। और इस बात के उदाहरण है संत रविदास। संत रविदास जो जाति से चमार थे, जूते सीने का काम करते थे, परंतु आज उन्हें किसी देवता से कम नहीं माना जाता। यहाँ तक कि संत रविदास जयंती के दिन शासकीय अवकाश होता है एवं जगह जगह पर उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसका एक और उदाहरण है डॉक्टर APJ कलाम, जो कि बचपन में न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे। इसके एक और उदाहरण है साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, जो कि सुपरस्टार बनने के पहले बस कंडक्टर का काम किया करते थे। इसके उदाहरण है सोनू निगम, जो कि अपने करियर की शुरुआत में शादी व जगराते के ऑर्केस्ट्रा में गाया करते थे। इस बात की अगली उदाहरण है स्मृति ईरानी, जो कि आज हमारे देश की केंद्रीय मंत्री हैं। वो कभी एक होटल में बर्तन धोने का काम करती थी। इसलिए मैं कहता हूँ, डोंट बिकम अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी आप सोचने लगे तो वो बेचारे लोग क्या करेंगे। और दोस्तों, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, तब तक आप अपने काम में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपने जीवन का पूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए दोस्तों, दूसरों की बहुत ज़्यादा परवाह किए बिना स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव द मोस्ट। जहाँ हो वहीं से स्टार्ट करो, जो है उसी के साथ स्टार्ट करो, बट स्टार्ट राइट नाउ, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती। स्टार्ट फॉलोइंग योर पैशन, कीप डूइंग व्हाट यू लव द मोस्ट। ईश्वर पर श्रद्धा रखिए, खुद पर अटल विश्वास रखिए और बेइंतहा मेहनत कीजिए, फिर देखिए आप सफल कैसे नहीं होते। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो को कंटेंट कैसा लगता है। और यदि आप भी मेरी मेहनत को थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।